स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी कालापुल पर। देखिए छात्रों, आज हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान, ठीक है। और बिल्कुल हम जीरो लेवल से पढ़ेंगे इसको, है ना। ये क्लास 9th 10th 11th 12th सभी क्लासों के लिए है, ठीक है। तो आइए वीडियो में देखिए आप। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भैया जो पदार्थ होता है ना, पदार्थ के बारे में जानेंगे कि पदार्थ होता क्या है। तो देखिए, इससे पहले मैं बता रहा हूँ आपको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड जानते हो सभी। ब्रह्मांड ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। किन चीजों से मिलकर बना होता है? दो चीजों से। और वो दो चीजें कौन कौन सी हमारी? एक है हमारी ऊर्जा और दूसरा है द्रव्य। जो हमारा ब्रह्मांड है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, द्रव्य और ऊर्जा। अब द्रव्य क्या होता है? तो द्रव्य हम बोलते हैं यहाँ पे पदार्थ को। किसको बोलते हैं? पदार्थ को। और जो द्रव्य का अध्ययन करते हैं हम किसके अंतर्गत करते हैं? रसायन विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, रसायन विज्ञान के अंतर्गत। बाकी जो हमारी बची है ऊर्जा, ऊर्जा का अध्ययन करते हैं हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत, भौतिक विज्ञान। तो हमारा जो ब्रह्मांड है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला है द्रव्य यानी पदार्थ, है ना, जिसका अध्ययन करते हैं हम रसायन विज्ञान में। और दूसरा है ऊर्जा, है ना, जिसका अध्ययन करते हैं हम भौतिक विज्ञान में। तो अभी देखिए, जो हम ये आपका जो वीडियो बन रहा है वो बन रहा है इस टॉपिक पर, द्रव्य यानी पदार्थ, और जो किससे रिलेटेड है? रसायन विज्ञान से रिलेटेड है। तो देखिए, मैं आपको द्रव्य से स्टार्ट कर रहा हूँ, और द्रव्य यानी पदार्थ से स्टार्ट करके मैं आपको बताऊंगा कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है ना। इसी वीडियो में हम मिश्रण को समझेंगे, यौगिक को समझेंगे, तत्व को समझेंगे, धातु को समझेंगे, अधातु को समझेंगे, उपधातु, इन सभी चीजों की जानकारी मैं आपको फ्लो चार्टों के माध्यम से बता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं द्रव्य, है ना। या मैं यहाँ पे लिख रहा हूं पदार्थ, पदार्थ, और इसका एक और नाम है द्रव्य। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भैया द्रव्य होता क्या है। देखिए, द्रव्य यानी पदार्थ क्या होता है? तो सीधा सा आपको कुछ नहीं करना है, इसकी सिंपल सी परिभाषा होती है, पदार्थ प्लस में बराबर आप कर दोगे आयतन, और इसके प्लस में क्या जाएगा? जगह, है ना। अब आप बोलोगे भैया ये पदार्थ की परिभाषा होगी क्या? तो हाँ, मैं बोल रहा हूं ये पदार्थ की परिभाषा है। देखिए, विश्व की वो हर एक वस्तु, विश्व की वो हर एक वस्तु जिसका कोई आयतन होता है और जो जगह घेरती है, वो क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। मैं स्वयं एक पदार्थ हूं, है ना। हम बात करें यहाँ पे, ये पेन एक पदार्थ है ना। इसका कोई अपना आयतन है, साथ में यदि मैंने इसको यहाँ रखा, ये जगह घेर रही है। तो पदार्थ की परिभाषा क्या आ जाएगी हमारी? कि विश्व की वो हर एक वस्तु जो जगह घेरती है और जिसका अपना कोई आयतन होता है, पदार्थ कहलाती है, ठीक है। उदाहरण पे हम जैसे बोल सकते हैं, यहाँ पे लोहा ये पदार्थ है ना। आपकी टेबल हो गई, ये सभी किस में आ जाते हैं? चौक हो गया, है ना। इसके बाद आपका बोर्ड हो गया, ये सभी पदार्थ आ गए। मतलब वो हर वस्तु जो जगह घेरती है और जिसका अपना एक आयतन होता है, वो सभी क्या कहलाते हैं? हमारे पदार्थ कहलाते हैं, द्रव्य कहलाते हैं। अब आगे चलते हैं हम। देखिए, इसी पदार्थ को हमने दो भागों में वर्गीकृत कर दिया। कितने भागों में? दो भागों में। देखिए, पहला भाग क्या जाएगा मेरा यहाँ पे? भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण, है ना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल क्वालिफिकेशन, है ना। और दूसरा भाग है हमारा रासायनिक वर्गीकरण, इसे बोला जाता है केमिकल क्वालिफिकेशन। मतलब हमने इस पदार्थ को, इस द्रव्य को दो भागों में बांट दिया है, इसको वर्गीकृत कर दिया है। पहला भाग है उसका भौतिक वर्गीकरण और दूसरा भाग है उसका रासायनिक वर्गीकरण। अब देखिए, जब हम 9th 10th में पढ़ते हैं, सिर्फ उसको किसके बारे में पढ़ते हैं? उसके भौतिक वर्गीकरण। तो भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी होती है? पहली होती है ठोस, द्रव और गैस। अब देखिए, ये भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ की कितनी अवस्था हो जाएगी? ठोस, द्रव और गैस। तो अब हम जानेंगे कि भैया ठोस अवस्था क्या होती है। तो क्या होती है ठोस अवस्था? यानी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार, आकार व आयतन दोनों
कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं, निश्चित होते हैं। मतलब जो ठोसों का आकार है वो कैसा रहेगा? निश्चित रहेगा। उसका आयतन भी क्या रहेगा? निश्चित रहेगा। 1 किलो का वाट है हमारे पास, है ना, तो यदि हम उसको यदि दूसरे रूम में ले जाते तो भी कितने का रहेगा? वो 1 किलो का ही रहेगा। उसके आकार में किसी प्रकार का परिवर्तन होगा क्या? नहीं होगा। उसका आयतन भी वही रहेगा, वजन भी उतना ही रहेगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि भैया जो हमारे ठोस है उनका आकार आयतन दोनों कैसे होते हैं? निश्चित हो सकते हैं। उदाहरण कई दे सकते हो, जैसे आपकी टेबल हुई, है ना, ये सभी किसके? ठोस के उदाहरण हैं। फिर हम बात करते हैं द्रव, है ना। तो द्रव क्या होता है? तो द्रव में क्या आ जाएगा? जिसका आकार, यहां पे समझने वाली चीज है, आकार अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है। ठोस के बारे में आप जानते हो, जिसका आकार व आयतन दोनों कैसे? निश्चित है। पर लेकिन द्रव्य की बात करें तो उसका आकार क्या बता रहा है? वो अनिश्चित बता रहा है और आयतन निश्चित बता रहा है। उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं, मान लीजिए द्रव जानते हो आप, जैसे आपका पानी हुआ, तो वो क्या द्रव है? यदि आपके पास 1 लीटर पानी आप अमेरिका से लेके आ रहे हो, है ना, अमेरिका से लाने पर यदि आप उसको इंडिया में लेके आ रहे हो तो भी उसका आयतन कितना रहेगा? 1 किलोग्राम ही रहेगा, क्योंकि उसके आयतन में कुछ परिवर्तन होगा क्या? नहीं होगा। पर लेकिन उसका आकार में परिवर्तन हो सकता है। आप उस पानी को यदि बोतल के अंदर लेके आ रहे हो तो वो क्या करेगा? बोतल के आकार में था। और उसी पानी को यदि आप जग में डालते हो तो क्या करेगा? वो जग का आकार ले लेगा। जिस पात्र में आप द्रव को डालते हो वो उसका आकार ले लेता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो हमारे द्रव होते हैं उनका आकार अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन क्या रहेगा? आयतन निश्चित रहेगा। आयतन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो यदि पानी 1 किलोग्राम है तो वो 1 किलोग्राम रहेगा, चाहे उसको अमेरिका में ले जाइए आप, चाहे इंडिया में ले जाइए। ठीक है। फिर आता है हमारे यहीं पे गैस। तो देखिए गैस जिसका ना तो आकार व आयतन दोनों कैसे होते हैं? अनिश्चित होते हैं। आप सभी जानते हो, है ना। इसी रूम की बात करें हम, इसमें कई प्रकार की गैसें, है ना, वायु में कई प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, है ना, ये सभी गैसों का मिश्रण है। पर लेकिन सभी का क्या है? कैसी है? अनिश्चित है। मतलब इनका कोई आकार है क्या? ना कोई आकार है, ना कोई आयतन है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि गैसों का ना तो आकार निश्चित होता है, ना आयतन निश्चित होता है। तो देखिए, है ना, हमने पढ़ा है यहाँ पे पदार्थ यानी द्रव्य को समझा है कि वो विश्व की वो हर वस्तु जिसका एक आयतन होता है और जो जगह घेरती है वो पदार्थ कहलाता है। जिसमें हमने अभी पढ़ा है भौतिक वर्गीकरण। तो भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को हमने 3 भागों में बांटा है, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस क्या होता है? जिसका आकार आयतन दोनों निश्चित होते हैं, वो ठोस कहलाते हैं। ठीक है। द्रव क्या होता है? द्रव जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है ना। गैस क्या होता है? गैस का आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रासायनिक वर्गीकरण। तो देखिए रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर हमने पदार्थ को 2 भागों में वर्गीकृत करा है। एक करा हमने उसको शुद्ध पदार्थ में। किसमें बांट दिया? शुद्ध पदार्थ। शुद्ध जानते हो? प्योर, ठोस, शुद्ध पदार्थ। दूसरा बांट दिया हमने उसको मिश्रण। ठीक है। अब हम बात करते हैं भैया शुद्ध पदार्थ क्या होता है ना। तो देखिए जो एक ही प्रकार के तत्व से जो बना होता है, जिसमें किसी तत्व का किसी प्रकार का संगठन ना हो, वो कहलाते हैं हमारे शुद्ध पदार्थ। जैसे बात करें हम Ag, है ना, जिसे हम किसी भी विधि के द्वारा पृथक नहीं कर सकते। ना तो हम सिल्वर को रासायनिक विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं, ना भौतिक विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। वो कहलाते हैं हमारे शुद्ध पदार्थ, है ना। अब शुद्ध पदार्थों को भी हमने क्या करा है? यहाँ पे 2 भागों में बांट दिया है। पहला भाग क्या जाएगा इसमें? तत्व, जिन्हें बोलते हैं एलिमेंट्स, है ना। और दूसरा क्या जाएगा हमारा यहाँ पे? यौगिक। यौगिक। अब तत्व क्या होता है? तो देखिए जब जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है ना। क्या बोलते हैं तत्व की परिभाषा में? कि जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है और जिसे किसी भी भौतिक विधि के द्वारा पृथक नहीं किया जाता है, वो कहलाता है हमारा तत्व। जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है और उसे किसी भी भौतिक या अन्य कोई विधि के द्वारा हम अलग नहीं कर सकते, पृथक नहीं कर सकते, है ना, वो सभी हमारे क्या कहलाते हैं? तत्व
कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारे तत्व हैं, तत्व भी कितने भागों में बटे हुए हैं हमारे, तो तत्वों को हमने क्या कर दिया, एक बांट दिया धातु में, है ना, उपधातु, है ना, और आधातु। ठीक है, तो जो एक प्रकार के जैसे तत्व का हम उदाहरण ले, ऐसी क्या है, एक तत्व है जो प्योर है अपने आप में, इसे आप क्या पृथक कर सकते हो, नहीं कर सकते, है ना। हम बात करें यहाँ पे AU यानी सोने की बात करें, ये भी क्या है, तत्व है, इसको हम किसी की विधि के द्वारा इसको पृथक नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात करते हैं हम यौगिक, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है क्लास 11th और 9th के लिए। देखिए यौगिक, यौगिक और तत्व। अब यौगिक होता क्या है, मैं बोल रहा हूं भैया यहाँ पे H2O यौगिक है, मैंने बोल दिया कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक है, तो हम जानेंगे कि भैया यौगिक होता क्या है। देखिए बहुत आसान परिभाषा से मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, है ना, सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना हमें यौगिक को समझने के लिए, कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, समझना यहाँ पे, जब दो या दो से अधिक पदार्थ को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है और उनके रासायनिक संयोग से जो पदार्थ बनता है वो कहलाता है हमारा यौगिक। देखिए इसके लिए मैं उदाहरण लेता हूं, है ना, मैंने लिया यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, है ना, क्या बना लिया इसने, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं हम, यौगिक। अब इसकी परिभाषा को समझना आपको, एक पदार्थ कार्बन हो गया मेरे पास, दूसरा पदार्थ मेरे पास क्या हो गया, ऑक्सीजन, है ना। यौगिक की परिभाषा क्या बोल रही है, यौगिक की परिभाषा ये बोल रही है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ हो गए, आपके पास कार्बन हो गया, दूसरा पदार्थ क्या हो गया, ऑक्सीजन, को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, तो यहाँ पे एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है, उनके रासायनिक संयोग से बना पदार्थ क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। अब निश्चित अनुपात क्यों बोल रहा हूं मैं निश्चित अनुपात इसलिए बोल रहा हूं, देखिए इधर कार्बन कितना है, एक है, इधर कार्बन एक है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, एक, इधर भी ऑक्सीजन कितना होगा, एक, मतलब इनका जो अनुपात है वो हमेशा कैसा रहेगा, निश्चित रहेगा। मतलब यौगिक क्या होता है हमारा, कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो और उनके रासायनिक संयोग से, मतलब रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा जो पदार्थ बनता है वो हमारा यौगिक कहलाता है। अब मैंने बात कर दी यहाँ पे भैया कि H2 है ना, पानी क्या है, यौगिक है। ठीक है, अब ये इसको भी समझ लेते हैं हम, मान लीजिए हमारे पास मैंने ले लिया हाइड्रोजन, है ना, प्लस इस दूसरा पदार्थ ले लिया मैंने ऑक्सीजन, क्या बन गया यहाँ पे 2H2O। ठीक है, मतलब पानी, और पानी क्या है, यौगिक है, पर बना कैसे, निश्चित अनुपात में मिला है, मैं इस 2 को हटा देता हूं, क्या सही है क्या, नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि यौगिक की परिभाषा बोल रही है कि जब दो पदार्थों को मिलाएंगे तो उनका अनुपात निश्चित रहेगा। अभी अनुपात अनिश्चित है, इधर हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन की बात करें तो इधर हाइड्रोजन कितने मेरे, 2 है, पर लेकिन इधर हाइड्रोजन 2 नहीं है, मतलब इनका अनुपात हमेशा कैसा रहना चाहिए, निश्चित रहना चाहिए, इसलिए मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे 2 लगा दिया, और यहाँ भी क्या हो गया 2, 2 दूने 4, है ना। इधर बात करें तो इधर भी क्या जाएगा मेरा 2 दूने 4, है ना, मतलब हाइड्रोजन भी कितने हो गए मेरे, 4 हो गए, इधर भी हाइड्रोजन 4, इधर ऑक्सीजन कितने हो गए 2, इधर ऑक्सीजन 2, मतलब हमेशा इनका जो अनुपात रहेगा वो कैसा रहेगा, निश्चित रहेगा, और उनके रासायनिक संयोग से, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा जो पदार्थ बनता है वो कहलाता है मेरा यौगिक। ठीक है, तो जल मेरा यौगिक है, कार्बन डाइऑक्साइड मेरा यौगिक है। अब देखिए वहीं पे हम बात करते हैं, ये यौगिक हो गया हमारा। अब इस यौगिक को भी हमने क्या कर दिया, 2 भागों में बांट दिया है ना, कार्बनिक और दूसरा क्या है, अकार्बनिक, अकार्बनिक। ठीक है, तत्व हमारे बढ़ चुके हैं, है ना, धातु, अधातु और उप धातु। ठीक है, तो ये तो हमने शुद्ध पदार्थ की बात कर ली, है ना।
अब आता है हमारा मिश्रण। मिश्रण क्या होता है भैया? मिश्रण भी हमारा दो प्रकार का होता है। इसकी परिभाषा सेम किसकी तरह रहेगी? यौगिक की तरह रहेगी, पर लेकिन जो इसका मिलने का तरीका रहेगा वो अनिश्चित रहेगा। मिलने का तरीका कैसा रहेगा? अनिश्चित रहेगा, है ना। तो वो अभी मैं आपको स्पष्ट करूंगा। इससे पहले देखिए, मिश्रण को हमने दो भागों में बांटा। एक होता है हमारा समांगी, है ना, और दूसरा होता है हमारा विषमांगी मिश्रण। अब सब मिश्रण क्या होता है पहले हम इसको समझ लें। तो देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ को अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो उनके द्वारा जो पदार्थ बनता है वो कहलाता है हमारा मिश्रण। जब दो या दो से अधिक पदार्थ को अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो उनके द्वारा जो पदार्थ बनता है वो हमारा क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया नमक, है ना, और पानी। ये मिश्रण बन गया। किस किस का बन गया? नमक व पानी का मिश्रण। दो पदार्थ हो गया। पहला पदार्थ क्या हो गया? नमक व पानी। जब दो या दो से अधिक पदार्थ को अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं और उनके द्वारा जो पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है? मेरा मिश्रण कहलाता है। अब इसके बाद हम समझेंगे भैया समांगी और विषमांगी। तो समांगी क्या होता है? देखिए, समांगी मिश्रण। समांगी मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे में समांगी, नाम से स्पष्ट है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे में पूर्णतः विलय हो जाए, या पूर्णतः विलय का मतलब जानते हो मिल जाए, और उनका जो संगठन कैसा रहे? एक समान रहे, वो कहलाता है मेरा समांगी मिश्रण। यदि मैं पानी के अंदर क्या बोलता हूं? नमक। भैया क्या पानी के अंदर नमक दिखाई देगा? नहीं देगा, है ना। दिखाई देगा क्या? नहीं देगा। यही बात करते हैं आप दूध। दूध के अंदर मैं खोल रहा हूं शक्कर, दिखाई देगा क्या? ये क्या बन रहा है? एक मिश्रण बन रहा है पानी और नमक का, दूध और शक्कर का। तो ये किस प्रकार का मिश्रण बन रहा है? ये बन रहा है समांगी मिश्रण। दो पदार्थ हो गए, पानी नमक, दूसरा हो गया दूध व शक्कर। जब दो या दो से अधिक पदार्थ को, है ना, मिलाया जाता है तो वो दोनों पदार्थ एक दूसरे में पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं? विलय हो जाते हैं और उनका संगठन एक समान हो जाता है, वो कहलाता है हमारा समांगी मिश्रण। इसके बाद हम समझते हैं विषमांगी मिश्रण। देखिए, विषमांगी मिश्रण क्या होता है? विषमांगी, तो देखिए आपने देखा होगा कि बारिश के समय में कहीं पे पानी भरा रोड वगैरह पे ना, और गाड़ियों से जैसे तेल निकल जाता है ना, तो तेल पानी के ऊपर तैरता रहता है। अब वह भी एक मिश्रण हो गया। किसका हो गया? तेल का मिश्रण हो गया और पानी का। पर लेकिन वो मिश्रण किस में आ जाएगा? वो मिश्रण आ जाएगा मेरा तेल प्लस पानी, यानी कि विषमांगी मिश्रण। यानी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, है ना, को जब मिलाया जाता है, मतलब दोनों पदार्थ जब एक दूसरे में कैसे ना हो? पूर्णतः विलय ना हो। जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे में पूर्णतः विलय ना हो और उनका संगठन जो कैसा ना रहे? एक समान ना रहे, वो कहलाता है मेरा विषमांगी मिश्रण। जैसे तेल व पानी, आपको पानी के ऊपर तेल तिरता हुआ दिखाई देगा, मिश्रण तो है पर कैसा है? विषमांगी मिश्रण है, मतलब पूर्णतः विलय नहीं है, उनका संगठन एक समान नहीं है, तो इसलिए उसको क्या नाम दे दिया मैंने? विषमांगी मिश्रण। इसका एक और एग्जांपल देख सकते हैं, आपने देखा होगा पानी पानी प्लस बालू, मिश्रण बन गया पानी और बालू का। पर दिखाई दे रहा है, दोनों अलग अलग दिखाई दे रहा है, मतलब पूर्णतः विलय नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा मेरा? विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। तो देखिए, ये क्लास 9, 10, 11, 12, है ना, मतलब ये रसायन विज्ञान का बिल्कुल जीरो लेवल से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। और सबसे पहले हमने किसको समझा यहाँ पे? पदार्थ को, है ना। तो पदार्थ के बारे में महर्षि कणाद ने भी कहा है कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। लेकिन साथ में जो हमारा पदार्थ होता है उसे हम द्रव्य के नाम से जानते हैं। एक चीज और स्पष्ट करा दूं आपको मैं, द्रव और द्रव्य। द्रव्य बोला जाता है पदार्थ को, और ये इसकी द्रव्य की अवस्था है, जो कि द्रव्य जो कि जानते हैं आप लिक्विड होता है ना, जैसे पानी हुआ हमारा, एल्कोहल वगैरह हुआ, ये सभी क्या हमारे द्रव्य है। ठीक है, तो पदार्थ एक बार फिर सभी को मैं परिभाषा यहाँ पे बोल के दिखा रहा हूं आप लोगों को। तो देखिए, पदार्थ विश्व की वो हर वस्तु जो जगह घेरती है। सिर्फ दो चीज आपको याद रखना है,
एक जगह, दूसरा आयतन। विश्व की वो हर एक वस्तु जो जगह घेरती है और जिसका एक अपना आयतन होता है वो पदार्थ कहलाती है। मैं स्वयं एक पदार्थ हूँ, मेरा एक आयतन है, मैं जगह घेरता हूँ, मैं खुद किस में आता हूँ, पदार्थ में आता हूँ। देखिए अब इस पदार्थ को हमने दो भागों में बांट दिया, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ की तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस अवस्था आप जानते हो जिसका आकार और आयतन व आयतन दोनों कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं, वो कहलाता है हमारा ठोस। और जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है वो कहलाता है हमारा द्रव। और जिसके दोनों क्या हो, अनिश्चित हो, ना तो आकार हो और ना ही कोई उसका आयतन हो, वो कहलाती है हमारी गैस। फिर इसके बाद हमने पदार्थ को किस में बांट दिया, रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को हमने दो भागों में बांट दिया, पहला शुद्ध पदार्थ और दूसरा मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थ क्या होता है, जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। और साथ में आपको ध्यान रखना है कि इसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा हम पृथक नहीं कर सकते, वो आ जाते हैं हमारे शुद्ध पदार्थ। अपने आप में प्योर है, जब प्योर है तो हम उसको अलग नहीं कर सकते, ठीक है। अब जो शुद्ध पदार्थ है उसको भी हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया यहाँ पे, एक तत्व, दूसरा कर दिया हमने यौगिक। और तत्व क्या होता है, तो तत्व जो एक प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। और तत्व को हम इससे शुद्ध पदार्थ में हमने बताया कि किसी भी भौतिक विधि के द्वारा पृथक नहीं कर सकते। तत्व में हमारे जैसे हम बात करें Ag है ना, Na है ना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी क्या हमारे तत्व है, ठीक है। तत्वों को भी हमने तीन भागों में बांट दिया, धातु, अधातु और उपधातु। फिर आ जाता है हमारा यौगिक। यौगिक में सिर्फ हमें ध्यान रखना है अनिश्चित का, मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाया जाता है तो उनके निश्चित, उनको जब मिलाएंगे तो उनका अनुपात कैसे रहना चाहिए, निश्चित रहना चाहिए। जब निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है और एक रासायनिक संयोग से जो पदार्थ का निर्माण होता है वो मिला कहलाता है यौगिक। में बात करूं CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट मेरा यौगिक है क्योंकि एक रासायनिक संयोग से बना है। मैं बात करूं H2O पानी एक यौगिक है, किससे बना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग से बना है और अनुपात कैसा है इसका, निश्चित है। मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड किससे बना है, कार्बन और ऑक्सीजन से, और किसके संयोग से बना है, रासायनिक संयोग से, और कैसे मिलाने पर, निश्चित अनुपात में मिलाने पर बना हुआ है। ये सभी किस में जाएंगे, मेरे यौगिक में। यौगिक को भी हमने दो भागों में बांट दिया, एक कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक। अब बात करते हैं मिश्रण। तो मिश्रण में हमें ध्यान रखना है अनिश्चित, जैसे मैंने अभी आपको स्पष्ट कराया था, नमक और पानी का जो मिश्रण है वो निश्चित है। विषमांगी मतलब समांगी, मतलब आपको पानी के अंदर जो है नमक दिखाई नहीं देगा। तो मिश्रण क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ को अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो उनके द्वारा जो पदार्थ का निर्माण होता है वो हमारा क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। और मिश्रण को उदाहरण आप दे सकते हो, बालू या पानी का मिश्रण, नमक व पानी का मिश्रण, है ना। मिश्रण हमारे दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। समांगी मिश्रण क्या होता है, जिसमें दो पदार्थ एक दूसरे में पूर्णतः विलय हो जाते हैं, है ना, और उनका संगठन एक समान हो जाता है, वो कहलाता है हमारा समांगी मिश्रण। जैसे नमक और पानी का मिश्रण, दूध व शक्कर का मिश्रण। फिर आ जाता है विषमांगी मिश्रण, जिसमें पदार्थ पूर्णतः विलय नहीं होते और उनका संगठन एक समान नहीं रहता है, वो कहलाते हैं हमारे विषमांगीय मिश्रण, ठीक है।